बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाद से मैं हिकमत जो आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर अदालतें अपना काम करना छोड़ दें, जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी अपने मुफाद की खातर आम आदमी को दहशतगर्द बनाकर उन्हें मार दे, जिस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या जिस मुल्क की एलीट क्लास सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए आम आदमी और आम मुल्क के जो शहरी होते हैं उनका सारी ज़िंदगी की जो उनकी कमाई है उसको पानी में बहा दे, लोग भूखे रहें, बच्चे भूख से बिलख कर मरें, और जिस मुल्क के अंदर हक और सच बात करने वाले को दहशतगर्द मुल्क दुश्मन करार देकर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाकर जेल में बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर ना तालीम हो, ना सेहत हो, ना शऊर को उजागर करने के लिए कोई प्रोग्राम हो, और जो हक और सच की बात करे, जो सवाल उठाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ मुट्ठी भर लोग 25 करोड़ लोगों के ऊपर जुल्म के नाम से हुक्मरानी करें और ऐसी ऐसी टिकटॉक बनाएं कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि वो बहुत अवाम दोस्त हैं, वो इस मुल्क के वफादार हैं, उस मुल्क की अवाम मायूस हो जाती है, बेबस हो जाती है। उस मुल्क की अवाम के पास स्वाय अल्लाह से मांगने के कुछ भी नहीं रहता। ये जो मिशन नूर 20 सितंबर को शुरू हो रहा है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि रात 9 बजे 20 सितंबर को अजानें देकर ये ज़ाहिर करना कि अब पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ ये जो अवाम है, इसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रह गया है। कोई अदालत, कोई जज, कोई पार्लियामेंट, कोई एमएनए, कोई हुक्मरान, कुछ भी नहीं। सब बिके हुए हैं, सबकी फिल्में बनी हुई हैं, सबके प्लॉट, गाड़ियां, बैंक बैलेंस हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि उन्हें बवक्त ज़रूरत ब्लैकमेल किया जाए, चाहे उसमें साफ़ी हो, मीडिया हो, आम आदमी हो। और ये जो टाउट हैं, ये किसी बड़े लेवल पे नहीं हैं, ये मोहल्ले के लेवल से शुरू होते हैं, गांव पे, ज़िले में, सूबे में, फिर पूरे मुल्क में फैलते हैं। हैरत की बात है, मिशन नूर का सिर्फ और सिर्फ मकसद अपना मुकदमा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के आगे पेश करना है, और वो बेबसी, मजबूरी ज़ाहिर करनी है कि अल्लाह हम बेबस हो चुके हैं। वो लोग जिनको तूने जिम्मेदारियां दी हमारे लिए इंसाफ करना, वो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो हमें हमारी ज़िंदगी आसान करें, वो लोग हमें दहशतगर्द भी कहते हैं, हमें मुल्क दुश्मन भी कहते हैं। और इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जो भी अपने हक के लिए उठा, जिसने भी अपना हक मांगा, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, 70 सालों से या तो उसे गोली मार दी गई या उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और इसका सिर्फ एक ही हल रह गया कि वो कुदरत जिसने इस कायनात को कंट्रोल कर रखा है, वो रब जो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, जो समुद्रों के अंदर, आसमानों में, पत्थर के अंदर कहते हैं कि कीड़े को भी रिज़्क देता है, और एक एक ज़र्रे पे उसका वो कादर है। अब सिर्फ वो रह गया है, और उसी के आगे अजान की सूरत में फरियाद करनी है। मिशन नूर में आप जितने भी हैं, चाहे आप पसंद करें ना करें, अल्लाह की हुजूर आप अपना मुकदमा रखें, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के हामी हों, या पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान और इस वक्त जो वहाँ पे आफत है उसके मुतासरीन हों। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की वीडियो अगर आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो पाबंदी है अगर वो हट जाए तो आपका कलेजा मुंह पे आ जाए। किस तरह से बच्चे, औरतें, बूढ़े, ना सिर्फ घर उनके तबाह हो गए बल्कि वो भूख से बिलख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉकर कभी सेब किसी बच्चे के मुंह में डालती है, कभी पानी की बोतल मुंह में डालती है। इस तरह की बदनीयतों से, इस तरह की टिकटॉकरों से, इस तरह की शोमेट से अगर शोहरत मिलती होती तो फिर आज शायद हर एक अपने तौर पे यहाँ का हतम तय बना होता। नहीं, अगर इन लोगों के अंदर, इनके दिलों में अवाम की हमदर्दी है तो ये इनको इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन 3 साल मुसलसल जबर, जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत करने के बावजूद भी ये 1% भी
عوام کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکے، بلکہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ نون لیگ کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت نون لیگ کو ووٹ دیے وہ آج اپنی انگلیاں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، وہ شرمندہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ کے مجرم ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ مشن نور 20 سپٹمبر رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے، پورے آزاد کشمیر سے اذانوں کی آواز گونجے گی اور یہ صرف اور صرف مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر اللہ جانے، یہ ظالم جانے، یہ مسخرے جانے، یہ ٹک ٹاکر جانے اور یہ آدھے دماغ والے لوگ جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، جو صرف اور صرف غلامی جانتے ہیں، شوز چاٹنا جانتے ہیں، بوٹوں کی پالش کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اقبال جنجو کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔